नमस्ते। जो हमारा आज का टॉपिक है वो संविधान सभा से रिलेटेड है। संविधान सभा एक ऐसा टॉपिक है जो इसमें से क्वेश्चन चाहे कोई भी एग्जाम हो आता ही है, बनता ही है। इसमें से हमें अगर पॉलिटी अगर हम राज्य व्यवस्था पढ़ रहे हैं तो इस चीज़ का संविधान सभा के बारे में हमें पता होना बहुत ज़रूरी है। और 2-3 क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जैसे स्थायी सदस्य, अस्थायी सदस्य और कब लागू किया गया, कब अपनाया गया। ये 2 क्वेश्चन ऐसे तो है कि जो साल दर साल रिपीट हुए हैं। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते, स्टार्ट करते हैं। कैबिनेट मिशन योजना भारत कब आई थी? भारत में कब पहली बार आई थी? ये आई थी मार्च 1946 को। अस्थायी सदस्य कौन थे? अस्थायी सदस्य सभा के जो थे बुजुर्ग, जो सबसे बुजुर्ग जो पुरुष थे, जो सदस्य थे वे थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और इन्हीं को पहला अस्थायी सदस्य बनाया गया, सच्चिदानंद सिन्हा। नेक्स्ट जो स्थायी सदस्य थे वे थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। परमानेंट जो बने थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद परमानेंट थे। बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो कन्फ्यूजिंग होता है। संवैधानिक सलाहकार थे तो BN राव, ये भी बहुत जगह पूछा जाता है, BN राव। नेक्स्ट संविधान सभा में लगा समय, तो 2 वर्ष 11 में 18 दिन संविधान सभा को बनाने में समय लगा था। 2 वर्ष 2 साल 11 महीने और 18 दिन। ये क्वेश्चन पहले ज़्यादा आता था, पहले की परीक्षाओं में, अब ये कम हो चुका है। कुल व्यय होता है इसका 63 करोड़ 96 लाख 729 रुपये। फिर संविधान अपनाया गया, संविधान लागू हुआ। सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन, संविधान जब हमने अपनाया, अंगीकृत किया, तो वो था 26 नवंबर 1949। और जब 49 में हमने अपनाया तो लागू तो फिर बाद में किया जाता है। तो लागू किया था 50 में, तो 26 जनवरी 1950। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता भी जो सच्चिदानंद सिन्हा ने ही की थी। सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी जो प्रथम बैठक थी, उसके अध्यक्ष जो होते हैं तो उसके सच्चिदानंद सिन्हा थे। संविधान सभा में कुल सदस्य कितने थे? तो ये वाला क्वेश्चन अब आपत्ति में भी आता है, कई बार आपत्ति में हो जाता है कि 299 भी है, 299 और 389 भी है। अब 299 कैसे कम हुए? 389 जो थे वो भारत विभाजन से पहले के थे, 299 हुए बाद में, क्योंकि कुछ प्रांत उसमें कुछ उसमें चला गया, बट गए। 299 थे, 389 जो थे वो थे भारत विभाजन के पूर्व। भारत विभाजन सही दोनों होता है, 299 नहीं 389 नहीं, 389 भी सही माना जाएगा, और दोनों है तो ये कहीं ना कहीं आपत्ति में चला जाएगा क्वेश्चन, विभाजन के पूर्व। वो भी बटे किस तरह से थे? तो 292 जो थे, जो बने के थे ब्रिटिश पार्लियामेंट के थे सदस्य। फिर इसमें 4 आता है, वो आता है जो केंद्र शासित प्रदेश थे उनके थे। चीफ मिनिस्ट्री भी से कहा जाता है केंद्र शासित प्रदेश के। और फिर जो बाद में 93 बनती है वो देसी रियासत थी, जो देसी रियासत थी जहाँ राजा महाराजाओं का रास्ता, जैसे इस तरह से 389 हुए थे। एक हैदराबाद ऐसी रियासत थी जिसका कोई भी सदस्य संविधान सभा में नहीं था। सिर्फ हैदराबाद पे क्वेश्चन वैसे कम बनता है, पर हैदराबाद ऐसी थी जिसका नहीं था। कैबिनेट मिशन के सदस्य जो थे, जो उनके पूछा जाता है, एक तो थे AB अलेक्जेंडर। ये क्वेश्चन भी कम पूछा जाता है, पर इसमें क्या पथिक लॉरेंस को ज़्यादा पूछा जाता है। एक क्रिप्स थे, स्टीफोर्ड क्रिप्स, और एक थे पैंथिक लॉरेंस। पैंथिक लॉरेंस पे ज़्यादा पूछा जाता है, मतलब कई सारे भी नाम दे दिए जाते हैं और पूछ जाता है, उसमें पैंथिक लॉरेंस ज़्यादा आता है। फिर संविधान सभा में महिलाओं के सदस्य कम, 16 लोग इसको सुनते हैं, समझते हैं, देखते हैं, पर 15 महिलाएं संविधान सभा में थी। पहली बैठक हुई, अब यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, पहली दूसरी तीसरी बैठक कौन सी की? कम ही बनते हैं, पर बनते हैं 9 दिसंबर 1946। फिर दूसरी बैठक, फिर 11 दिसंबर 2 दिन बाद 1946। तीसरी बैठक फिर 2 दिन बाद 13 दिसंबर 1946। 9, 11, 13।
उद्देश्य प्रस्ताव जो होता है, यहाँ ये क्वेश्चन पूर्व बनता है कि उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित किया और किसने दिया? जो वो जवाहरलाल नेहरू ने दिया ये। और कब दिया? 22 जनवरी 1927 को। और दिया किसने? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू का नाम आता है इसमें। स्थायी सदस्य विभाग के बाद जवाहरलाल नेहरू की क्या जाते हैं? संविधान सभा की विचारधारा प्रथम सर्वप्रथम कि किसने संविधान के विचार के संविधान बनना चाहिए किसने रखी थी? वो स्वराज पार्टी ने रखी थी 1924 में। स्वराज पार्टी ने रखी थी ये 1924 में। बहुत ये कम ही पूछा जाता है, पर अब जब ये क्वेश्चन कई बार रिपीटेड हो चुके हैं तो इस तरह के क्वेश्चन भी आ सकते हैं, ऐसा माना भी जा सकता है, सोचा भी जा सकता है, क्योंकि ये क्वेश्चन तो इस तरह के कई बार रिपीट हो गए, पर है मोस्ट इम्पोर्टेंट। इनके बिना संविधान अधूरा है, तो इसको जरूर पढ़ेंगे, हमें जरूर पता होना चाहिए। थैंक्स अ लॉट।